क्या हुआ? सो आफ्टर सम ब्रेनस्टॉर्मिंग इशू रिजॉल्व कर दिया है। गाड़ी की जो वायरिंग है वो लूज है ऑल ओवर द प्लेस। सो देयर फॉर कनेक्शन लूज होने की वजह से कंसोल नहीं दिखा रहा था, बट नाउ इट्स कमिंग, सो वी आर गुड टू गो। बट फर्स्ट वी हैव टू डू ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स। ऑलराइट, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। मेरे गले में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा पेन कर रहा है कल रात से, तो कुछ ले लेते हैं विक्स वगैरह। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जस्ट निकल पड़ते हैं। थे वाक्य लेट्स सी, हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे, कुछ ब्रेक लगा तो ही खाने के लिए। बट वी आर थिंकिंग लाइक हम लंच हम्पी में ही कर लेते। हाँ पाहिजे, हाँ इथे ओपन रोड दिसला तर माझी एक व्हिडिओ काढून घ्या आता। ऑलराइट, तो यहाँ से हुबली दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर। तो लेट्स सी कितने जल्दी हम पहुँच सकते हैं। वैसे तो अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करके रखा है, बट बीच बीच में ख़राब पैचेस है, इसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा। या मेरे सामने नीलेश है, उसके आगे सुनील है, उसके आगे है MT-15 राइडर। तो अच्छा खासा पेस मेंटेन किया है, बाइक भी अच्छी चल रही है। ये देखो घुस गया था, अभी नीलेश को चिपक रहा था। 4 व्हीलर वालों का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो साइड के रियर व्यू मिरर होते हैं। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आता है, उसमें साइड के जो रियर व्यू मिरर रहते हैं उनमें दिखता ही नहीं कि कॉर्नर में कोई पेडिस्ट्रियन है या फिर बाइकर है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट है। तो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। आई मीन अगर उसे नहीं दिखता और वो मैन्यूवर करता है उस डायरेक्शन में, तो अगर कोई बाइक वाला या फिर कोई पेडिस्ट्रियन हो तो उसे एक्सीडेंट हो सकता है छोटा मोटा। तो एज अ राइडर यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट ब्लाइंड स्पॉट, अगर आप किसी 4 व्हीलर के साइड से आगे गुजर रहे हैं तो। ऑलराइट, तो बहुत ही ओपन रास्ता है, गाड़ी में भगा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली 100 के आगे, बाकी के बंदे हैं पीछे। बट सोचा कि थोड़ा सा ओपन रास्ता है तो गाड़ी को भगाते हैं थोड़ा। ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, जस्ट प्योर रॉ पावर ऑफ पल्सर 220 and roads like this, that's a total fun for any rider, that's for sure. All right, so Hubli is like a 26 kilometers from here. तो चले जल्दी से हुबली में चलते हैं, एंड इफ पॉसिबल एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे हुबली में। टोल वाला रास्ता लग चुका है हमें, वाव। बट सच बताऊँ तो बहुत ही सॉलिड रास्ते हैं यहाँ कर्नाटक में, सॉलिड रास्ते हैं, टेंशन वाली ज़रा भी बात नहीं।
वाओ, वाटर रोड्स मैन, वाटर रोड्स। ऑलराइट, तो सच बताऊँ तो मुझे हम्पी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट कि दिस इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बट नाउ सिंस आई हैव पोस्टेड स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके बता रहे वाओ हम्पी इज़ अ नाइस प्लेस। कुछ लोग बोल रहे कि हमने जस्ट अब भी जाके आए हम्पी को एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसे बता रहे हैं। So since I am getting positive response regarding Hampi, I am getting like excited to explore this place with my own eyes for sure. तो जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से हम लगभग 140 to 145 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। एंड अभी यहाँ से यहाँ पर बोर्ड है, धरवाड़ है 8 किलोमीटर और हुबली कितना किलोमीटर है नहीं लिखा गया, बट धरवाड़ को जाएंगे और धरवाड़ से हमें पकड़ना है गड़ग रोड। सो गड़ग वहाँ से होगा अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर, आई डोंट नो कितना होगा, और वहाँ से हम्पी होगा 50-100 किलोमीटर ऐसे मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते आगे। अभी ये सिंगल रोड हो चुका है। सो अरे यार सिंगल रोड अभी तक कहीं को भी नहीं लगा था, इवन इनसाइड महाराष्ट्र, बट यहाँ पर ये सिंगल रोड है। सो देयर फॉर वी हैव टू राइड केयरफुली फॉर श्योर, बिकॉज सेफ्टी इज अबव ऑल आफ्टर ऑल, यू नो। सामने से गाड़ियाँ आ रही है, तो ऐसे लोग रिस्की ओवरटेक्स करते रहते हैं। देयर फॉर यू हैव टू राइड केयरफुली ऑन यू नो सिंगल हाईवेज लाइक दिस, जहाँ पे आने और जाने वाली लेन सेपरेटेड नहीं रहती। ओके, तो चले आगे बढ़ते। अपने आगे है सुनील, 200 पे पीछे है नीलेश, मिरर में दिखाई पड़ रहा है। ग्रैब दिस मिरर, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। और उसके पीछे है MT-15 राइडर। ऑल राइट, लेट्स गेट गोइंग। ऑल राइट, सो अनफॉर्चुनेटली हमने एक जो पहला टर्न था हुबली सिटी की तरफ जाता था उसको मिस कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो रूट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा आगे जाने के बाद हम लेफ्ट मार लेंगे। तो पहले ऐसा रास्ता था, हम स्ट्रेट टू स्ट्रेट जा रहे थे, बट अब जो है वो थोड़ा सा आगे से घूमकर हम जा रहे हैं, राउंड मारकर। सो दैट इज़ काइंड एनोइंग नहीं कह सकते, बट इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा अब, सिंस यू नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा राउंड मार के हमें जाना पड़ रहा है। एनीवेज, तो रास्ता मैंने देख लिया था एक्चुअली, बट जैसे मैं स्लो हो गया, नीलेश जो था वो बाजू से तेज़ी से आगे बढ़ गया। एंड मैंने सुनील को कॉल किया और उसको बोला कि नीलेश को बता, बट
वो बोला कि नीलेश कहीं पे भी नहीं दिख रहा सामने। तो बाय द टाइम हम तीनों रुके, मैं, सुनील और शुभम, तो नीलेश बहुत आगे चल चुका था। तो इसकी वजह से हमने सोचा कोई बात नहीं, आगे चले जाते डायरेक्टली। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि जो लॉन्ग वाला कट है उसी से चलते हैं। एनीवेज विद दैट बीइंग सेड आगे बढ़ते हैं। ये है हुबली सिटी। जैसे हम सीधा रास्ते से घुसने वाले थे सिटी में, हम थोड़ा आगे से आकर लेफ्ट मार लिया, तो सिटी के दूसरे पार्ट में एंटर होंगे हम और एग्जिट करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन है क्या इन लोगों को, क्यों रुके हैं ये लोग? ओह माय गॉड, डोर तो पूरा खुला है यार। दैट इज डेफिनेटली रिस्की थिंग। ओह, सिटी में बड़े बड़े गड्ढे हैं। राइट ना? यहाँ उसका राइट से रास्ता दिखा रहा है। अरे तो राईटचा रस्ता होता आणि पुढे मेजर रोडला जॉईन होना होता, राइट मारून लेफ्ट होता। तो हुबली सिटी से एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से जाना है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स इसी रास्ते पर, और उसके बाद शायद लेफ्ट टर्न है। सो लेट्स सी। रेलवे का गेट खुला है। आई वंडर कि कौन सा रूट है ये। If you know about this railroad, then let me know in comment section. और वो शायद हाईवे है जहाँ से हम आए यहाँ तक, नॉट श्योर। एनीवेज लेट्स मूव अहेड। बहुत ही डेजर्टेड टाइप प्लेस लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेजर पार्ट था सिटी का वो वहीं से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ से हमें एंटर करना था एक्चुअल में, और जो रास्ता हम मिस कर गए तो मेजर पार्ट होगा वहाँ से सिटी का, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है सिटी का पार्ट। बिकॉज या जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेजर्टेड लोकेशन लग रहा है यहाँ पर। बट एनीवेज बढ़ते हम्पी की तरफ। तो जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से डिस्टेंस था समथिंग लाइक 170 किलोमीटर्स। तो इतना दूर नहीं रहा अब हम्पी। और अगर कल भी एटमॉस्फेयर ऐसा रहता तो क्या पता हुबली में भी हम आ सकते थे कंटिन्यूस राइड करते करते। बट सडनली बारिश चालू हो गया एंड गड़बड़ हो गई। ब्यूटीफुल रास्ता है, बट आगे ऐसा ही रास्ता होना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, तो शायद हम बैलरी रोड पर है एंड ऊपर से बारिश गिरने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर के बादल, काले काले बादल जो है वो छा चुके हैं। तो पता नहीं क्या अब बारिश अपना कमाल दिखाने वाली है हम पे, बट डर तो लग रहा है थोड़ा बहुत। एक बार देख लेते हैं मैप, कितना किलोमीटर आगे जाना है हमें। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 141 किलोमीटर।
एंड 43 किलोमीटर पे है अपना क्लेफ्टन। तो आई होप कि रास्ता ऐसा ही हो, मतलब ये जो हाईवे है जितने आगे तक साथ देगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, यू नो, अच्छा खासा एवरेज स्पीड हम मेंटेन कर सके, ऐसा ही रास्ता है। तो इट्स अ गुड थिंग। बट रास्ता अच्छा होने के साथ साथ यू नो बारिश भी नहीं गिरनी चाहिए। अगर बारिश गिरती है तो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा हमारा जो एवरेज स्पीड है वो। तो दैट्स काइंड समथिंग विच आई एम वरीड अबाउट राइट नाउ। एंड टोल प्लाजा है आगे 1 किलोमीटर पे, तो देखते हैं क्या लिखा है टोल प्लाजा पे। नालावाडी टोल प्लाजा, ओके, नालावाडी टोल प्लाजा। बट ऐसे लग रहा है नया नया टोल प्लाजा खुला है, देयर फॉर टोल वसूली के लिए कोई भी नहीं है बंदा। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग। एनीवेज क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? एंड अपनी 220 लग चुकी है रिजर्व पे। पेट्रोल भरना पड़ेगा कहीं पे। Okay, so we have reached here at नालावाडी टोल नाका एंड यहाँ से हम्पी है अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स। और सो फार हमने डिस्टेंस कवर किया है सुबह से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स, जहाँ पे हम यू नो रुके थे रात को। एंड चारोटी से हमने डिस्टेंस कवर किया है, चारोटी से अप्रॉक्सीमेटली 750 किलोमीटर्स। बट मोस्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ यस्टरडेज रेन, यू नो, सातारा और कोल्हापुर में अगर बारिश नहीं गिरती तो मोस्ट लाइकली हम कल के कल ही हुबली या फिर उससे भी आगे पहुंच सकते थे। बट एनीवेज हेयर वी आर। सो अभी थोड़ा फोटोग्राफ्स वगैरह निकाल रहे हैं। यहाँ पे नीलेश है, पीछे सुनील है, एंड दिस गाइज आर स्टैंडिंग देयर फॉर अ फोटोग्राफ। अरे पेट्रोल